जय माता दी मित्रों, आज की कहानी धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, बिना समय गंवाए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु धरती लोक पर विचरण करने जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का निर्णय किया। विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ धरती पर ले जा सकता हूं। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और वे दोनों धरती पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूं, लेकिन तुम उधर मत आना। विष्णु जी के चले जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में यह विचार आया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान ने उन्हें वहां जाने से मना किया। इस सोच से प्रेरित होकर लक्ष्मी जी को दक्षिण दिशा की ओर जाने की जिज्ञासा हुई। वह अपने विचारों पर काबू नहीं रख सकीं और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, यह देखने के लिए कि आखिर वहां ऐसा क्या है। दक्षिण दिशा की ओर जाने पर लक्ष्मी जी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक खेत देखा जिसमें सरसों की लहलहाती फसलें थीं। उस खेत में सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे जो बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। लक्ष्मी जी इस दृश्य से मुग्ध हो गईं और खेत के चारों ओर घूमने लगीं। उन्हें यह नजारा बहुत आकर्षक लगा और वह उसे देखने में पूरी तरह खो गईं। जैसे ही लक्ष्मी जी ने खेत में प्रवेश किया, वहां की समृद्धि और संपन्नता ने उन्हें प्रभावित किया। परंतु भगवान विष्णु की चेतावनी के बावजूद दक्षिण दिशा की ओर जाने का परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर रुकना पड़ा। भगवान विष्णु ने जब देखा कि लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और उनके पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर आ गईं, लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए सरसों के लहलहाते खेत की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। पीले पीले सरसों के फूलों की शोभा उन्हें इतनी भाई कि वह खुद को रोक नहीं सकीं और उन फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। फूलों से सजी लक्ष्मी जी की नजर अब आगे बढ़ते हुए गन्ने के एक विशाल खेत पर पड़ी। गन्ने की मिठास ने उनका मन मोह लिया और उन्होंने गन्ने तोड़े और उनका रस चूसने लगीं। रस की मिठास में वह पूरी तरह खो गईं। इसी बीच भगवान विष्णु ने यह सब देख लिया और तुरंत वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी को इस स्थिति में देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी से नाराज होकर कहा, मैंने तुमसे स्पष्ट कहा था कि तुम दक्षिण दिशा में नहीं आओगी, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानी। तुमने एक किसान की मेहनत से उगाई फसल से फूल और गन्ना तोड़ लिया, जो कि चोरी है। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें इस अपराध के बदले अब किसान की सेवा करनी होगी और उसकी गरीबी को दूर करने के लिए पूरे 1 वर्ष तक उसके घर में रहना होगा। तुम उसकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करोगी ताकि उसका जीवन समृद्ध हो सके। भगवान विष्णु इतना कहकर लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीरसागर वापस लौट गए। लक्ष्मी जी अब उस गरीब किसान के घर रहने लगी। किसान और उसकी पत्नी लक्ष्मी जी को नहीं पहचानते थे, लेकिन उनके घर में लक्ष्मी जी के आने के बाद धीरे धीरे समृद्धि का आगमन होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से एक दिन कहा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनकी मूर्ति का पूजन किया। जब कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी जी ने किसान के घर में निवास करना शुरू किया, तो उनके आशीर्वाद से किसान का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, जब तुम रसोई बनाओगी तो पहले मेरी बनाई मूर्ति का पूजन करो और फिर जो भी तुम मुझसे मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी की बातों का पालन किया और विधिपूर्वक उनका पूजन किया। लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन से किसान का घर धन धान्य, रत्न, स्वर्ण और अन्य अनमोल वस्तुओं से भर गया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से किसान का घर इतना समृद्ध हो गया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं रही। किसान का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो किसान कठिनाइयों और गरीबी से जूझ रहा था, वह अब एक अत्यंत धनी और सुखी व्यक्ति बन गया था।
लक्ष्मी जी की कृपा से उसकी फसलें भी लहलहाने लगीं और उसे हर जगह से संपत्ति का आगमन होने लगा। 12 वर्षों तक किसान और उसका परिवार बड़े आनंद और समृद्धि से जीवन व्यतीत करता रहा। लक्ष्मी जी के कारण उनका जीवन एक सपने जैसा हो गया था। 12 वर्ष बीत गए और अब लक्ष्मी जी को किसान के घर से विदा होने का समय आ गया। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को लेने के लिए वहां पहुंचे। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से चलने का अनुरोध किया तो किसान ने उन्हें जाने से रोक दिया। किसान, जिसने इतने वर्षों तक लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सुख और समृद्धि प्राप्त की थी, अब उन्हें खोना नहीं चाहता था। उसने दृढ़ता से कहा, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। उन्होंने मेरे जीवन को समृद्धि से भर दिया है और अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने किसान को समझाने की कोशिश की और कहा, लक्ष्मी जी को कोई रोक नहीं सकता। वे चंचला हैं, यानी उनका स्वभाव ही चलायमान है। यह धन और समृद्धि स्थायी नहीं होती और लक्ष्मी जी किसी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनवानों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो सके। तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी इतने समय तक केवल मेरे दिए हुए शाप के कारण रुकी थीं। 12 वर्ष तक उन्होंने तुम्हारी सेवा की है, लेकिन अब उनका यहां से जाना अनिवार्य है। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रुकी रहूं तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। कल तेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। शाम के समय घी का दीपक जलाकर रखना और मेरा विधिपूर्वक पूजन करना। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम मुझे देख नहीं पाओगे। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी और तुम्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर लक्ष्मी जी दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार अपना घर लीप पोत कर स्वच्छ किया, घी के दीपक जलाए और शाम को विधिपूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन किया। लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर धन धान्य और समृद्धि से भर गया। तभी से यह मान्यता बन गई कि हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और तभी से दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा चल पड़ी। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।